हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप जीके में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाली है उसके तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आज से बिहार स्पेशल के 50 प्रश्नों के सेट को डेली कराने जा रहे हैं। जो आज से मेरे साथ इस चैनल में जुड़ जाइए और बिहार स्पेशल से आपके एग्ज़ाम में 25 प्रश्न सुनिश्चित कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी घंटी को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, मगध के हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने किन 3 राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने अपने राज्यों के विस्तार के लिए अलग अलग प्रदेशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का विस्तार किया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली, कौशल और मर्द। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, पर बौद्ध धर्म की शिक्षा शाखा की किस विशेष रूप में उल्लेखनीय थी? इस प्रश्न का आंसर होगा महायान शाखा की एक विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। महायान शिक्षा की शाखा थी जिसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय में विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में विदेह के जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी। अजातशत्रु ने किस माध्यम से लिच्छवियों को पराजित किया था? अजातशत्रु ने किस माध्यम से लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों में फूट डालकर। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, वैसा ही ने अजातशत्रु ने लिच्छवियों में फूट डालकर पराजित किया था। 4 के ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में मिले हैं? प्राकृतिक, ब्राह्मणी और खरोष्टी। 5 का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक और ब्राह्मण, अमराइक, यूनानी, यानी सारे जो लिखे हुए हैं सारे लिपियों में उनका अभिलेख मिला था अशोक का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। फाहियान किनके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था और उन्हीं के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन इतिहास में किस शासक ने मगध पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रप्रघोष, सेन, खारवेल, प्रसेनजीत, इनमें से कोई नहीं। बताइए 7 नंबर का क्या होगा? खारवेल। ऑप्शन नंबर बी। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना नानदेव ने की थी। नान्यदेव। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना पर घेरा डाला था, जिसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पराजित कर मार डाला। बताइए। कैप्टन नॉक्स को। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
छपरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीपीएससी पीटी के लिए। छपरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद हुसैन खां। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन खां। मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार की यात्रा कब की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार की यात्रा कब की थी? 1937 में। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देते हैं। आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर 1943 में कहाँ किया गया, जिसमें बिहार के 25 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया था? आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण कहाँ दिया गया था? राजविलास जंगल, नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? 12वां। ऑप्शन नंबर डी। ये पीटी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बीपीएससी में कितने बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? 15 नंबर प्रश्न है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? 3 राज्यों से। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से किस कल्प का है? बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से किन कल्प का है? 16 का क्या होगा? चतुर्थ संकल्प। ऑप्शन नंबर सी। आइए दूसरा देख रहे हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है? सत्रह का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बिहार में नार्वेस्टर या चक्रवाती तूफान कब आता है? 18 का हो जाएगा मई और जून में, बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गंडक नदी जिसे सादानीरा के नाम से भी जाना जाता है, यह बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? 19 का ए, वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर यानी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। 20 नंबर प्रश्न है। बिहार की नदियों की सामान्य प्रणाली किस प्रकार की है? पादपाकार। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान पर बने बांध के पश्चिमी की ओर कौन सी नहर निकलती है? गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक बांध है, उसके पश्चिम की ओर कौन सी नहर निकलती है? 21 का ए, तिरहुत नहर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? 23 का बी होगा, बेगूसराय। रागी मरुआ के उत्पादन में बिहार को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? मरुआ के उत्पादन में बिहार को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा स्थान। आइए अगला देखते हैं। बिहार में राई तथा सरसों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है? बिहार में राई तथा सरसों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है? पूर्णिया। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? चावल, गेहूं और मक्का। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसी का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस स्थान पर किया जाता है? तीसी का सर्वाधिक उत्पादन
बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा किया जाता है? दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी। सब्जी के उत्पादन में बिहार को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? भारत भर में पहला स्थान प्राप्त। कागज तथा लुगदी उद्योग बिहार में कहाँ स्थापित है? 29 का क्या होगा बताइए? समस्तीपुर तथा पटना में कागज का और लुगदी का उत्पादन होता है। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है? बिहार में जूट के 3 बड़े बड़े कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर, छपरा तथा सिवान, पूर्णिया, कटिहार तथा दरभंगा, भागलपुर, नालंदा तथा पटना, गया, नवादा तथा बिहार शरीफ। पूर्णिया, कटिहार तथा दरभंगा में जूट के कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? रेशमी वस्त्र उद्योग में बिहार का कौन सा जिला ख्याति प्राप्त है? भागलपुर में। रेशमी वस्त्र की राजधानी भी बोला जाता है भागलपुर के। बिहार में तंबाकू तथा बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र दिलवारपुर जिले में है। किस जिले में है दिलवारपुर? आइए 32 का देखते हैं। दिलवारपुर किस जिले में है बताइए? मुंगेर जिले में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में माल धुलाई डिब्बे तैयार करने के लिए भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? मोकामा। ऑप्शन नंबर बी। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई? 1964 में। बिहार में डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार में डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? भोजपुर और रोहतास से। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 36 का हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 3731 किलोमीटर, याद रखिएगा। रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार को 9वां स्थान प्राप्त है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। डी। आइए अगला देखते हैं। अविभाजित बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या की लंबाई सर्वाधिक है? अविभाजित बिहार में, जिस समय बिहार का विभाजन नहीं हुआ था उस समय का, उस तौर पर आप लोगों को बताना है। तो 40 का हो जाएगा NH 31, सबसे लंबी है। बिहार में सबसे लंबी NH 31 है। ऑप्शन डी। बिहार में कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 गुजरती है, जो वाराणसी से हल्दिया के बीच चलती है। इलाहाबाद के हल्दिया से लेकर वाराणसी के बीच में चलती है। आइए अगला देखते हैं। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या प्रस्तावित है बनाने के लिए? 42 का हो जाएगा 14। बिहार से निम्नलिखित में कौन से रेलवे नदी नहीं गुजरती है? कौन से रेलवे नहीं गुजरती है बिहार से? पश्चिमी रेलवे। ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी रेलवे मुंबई की तरफ, गुजरात की तरफ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब किस जिले में अवस्थित है? बिहार में ग्लाइडिंग क्लब किस जिले में अवस्थित है? पटना जिले में ग्लाइडिंग क्लब अवस्थित है।
ऑप्शन नंबर बी। बिहार में महिला साक्षरता 2011 का क्या प्रतिशत है? 51.5% है महिला साक्षरता। अब पुरुष साक्षरता कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 61.8%। ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है? बताइए, किस जिले की साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है महिलाओं का बिहार में? बताइए। रोहतास का। अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज बिहार के किस जिले में स्थित है? अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? माइनिंग का इंस्टीट्यूट कहाँ है बिहार में? दरभंगा में। ऑप्शन नंबर बी। तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में कब की गई थी? 1960 में। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं आज। बिहार में कुल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? 13 इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कल फिर 50 क्वेश्चन को हम लेके आएंगे आपके सामने। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।